बीजेपी ने शॉर्टलिस्ट कर लिया है 5 नाम। जानिए कौन है राज्यसभा के संभावित उम्मीदवार। नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार बीजेपी ने पार्टी के संभावित प्रत्याशियों की सूची पिछले सप्ताह ही केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जा चुकी है। अब केंद्रीय नेतृत्व की ओर से संभावित नामों की सूची तैयार कर उसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार चयन में सामाजिक एवं क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आइए आज इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से जानेंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष के साथ। सर, सवाल है कि बिहार बीजेपी कोर ग्रुप व चुनाव समिति राज्यसभा के उम्मीदवारों की प्रस्तावित सूची दिल्ली भेज चुकी है। बिल्कुल, बीजेपी पहले ही दिल्ली 5 नेताओं की सूची भेज चुकी है और बिहार बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए जिन नेताओं के नाम का प्रस्ताव भेजा है उस पर विचार दिल्ली में चल रहा है। उसमें पहला नाम है सुरेश रुंगटा, प्रेम रंजन पटेल, जगन्नाथ ठाकुर, राधा मोहन शर्मा और दीपक प्रकाश। ये 5 नेता हैं जिनके नाम की सूची दिल्ली भेज दी गई है। सीट तो 2 ही है, 5वीं सीट पर चिराग पासवान का दावा है, लेकिन 5 नेताओं के नाम भेजे गए हैं। दीपक प्रकाश झारखंड से वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं और बिहार के सह प्रभारी भी हैं। प्रेम रंजन पटेल पूर्व विधायक के साथ साथ संगठन में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं और चुनाव समिति के सचिव हैं, उनका भी नाम भेजा गया है। सुरेश रुंगटा बिहार राज्य उद्यमी और व्यवसायी आयोग के अध्यक्ष हैं। जगन्नाथ ठाकुर एवं राधा मोहन शर्मा में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं। तो इन 5 नेताओं के नाम भेजे गए हैं। अब आला कमान ही तय करेगा कि इन 5 में से 2 किन नेताओं को भेजना है। तो इन नेताओं को बीजेपी ने राज्यसभा के लिए क्यों चुना? देखिए, बीजेपी इस बार ऐसे चेहरों को आगे बढ़ाने के पक्ष में है जो युवा हो, जो संसद में प्रभावी तरीके से पार्टी और राज्य के मुद्दों को उठा सके। बिहार कोर ग्रुप की पिछली दिनों हुई बैठक में संगठन महामंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने संभावित नामों पर चर्चा की थी और अंतिम निर्णय केंद्रीय संसदीय बोर्ड एवं राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक में लिया जाएगा। ये प्रस्ताव पारित किया था। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि सहयोगी दलों के साथ भी समन्वय बनाए रखते हुए रणनीति तय की जा रही है ताकि एनडीए की एकजुटता का संदेश जाए और सामाजिक समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा जाए। मतलब नए चेहरे को भी मिल सकता है मौका? बिल्कुल, यह संभावना भी प्रबल है कि जिन 5 नाम के प्रस्ताव भेजे गए हैं उनसे इतर भी कोई सामने आ सकता है। बीजेपी तो हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेती है। तो कुछ सांसदों को फिर से उच्च सदन पार्टी भेज सकती है, वहीं कुछ नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। बीजेपी की ओर से एक सामान्य वर्ग, एक पिछड़ा या अति पिछड़ा प्रतिनिधित्व को लेकर भी समीकरण साधने की कोशिश हो सकती है। मतलब साफ है कि पवन सिंह रेस में अब नहीं है, वो रेस से बाहर चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी की बात जरूर चल रही है, लेकिन अभी तक न फैसला कुशवाहा ले पाए हैं और न बीजेपी ले पाई है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी किन 2 नामों पर मुहर लगाएगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब तो मुझे नहीं लगता है कि पवन सिंह अब रेस में है, क्योंकि बीजेपी पिछड़ा अति पिछड़ा को साधने की कोशिश करेगी, वो सामाजिक समीकरण का ध्यान रखेगी। और वैसे भी पवन सिंह की उम्मीदवारी को लेकर विवाद खड़ा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई गंभीर और राजनेताओं को राज्यसभा भेजने की बजाय ऐसे लोगों को बीजेपी क्यों भेज रही है जिसकी छवि बहुत खराब है, जो हमेशा विवादों में रहा है, ठीक है ना। और अपनी पत्नी से विवाद को लेकर तो बहुत चर्चा में है वो, तो उनका पत्ता कट गया है जो खबर आ रही है। और बीजेपी के कोई 2 नए नेता राज्यसभा में एंट्री पा सकते हैं। तो जैसा कि सुना आपने इससे पूरे डिबेट को लेकर, आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।